हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं स्टडी विद अभिषेक। तो गाइस, हमारा टाइमिंग हो गया है जीके की क्लास का और आज की क्लास में हम करने वाले हैं इंडियन नेवी एएमआर 2020 के लिए एक जनरल अवेयरनेस का प्रैक्टिस सेट नंबर 23 और इसमें हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस हैं आपके लिए। 25 क्वेश्चंस है, जैसा कि जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, तो वैसे ही 25 क्वेश्चंस इसमें है। और इसके लिए जो मैंने एक कट ऑफ मार्क्स रखा है वो 15 का रखा है। तो आई होप कि आप लोग इसको पार कर पाओ। और कैसे, नेगेटिव मार्किंग को ध्यान रखना, 0.25 मार्क्स अगर आप गलत आंसर सोचते हो तो उसको जरूर कट करना और ऑनेस्टली बताना कि आपका स्कोर कितना था कमेंट सेक्शन में कमेंट करके वीडियो के एंड में। तो सभी सवालों को अच्छे से देखना, अच्छे से अटेम्प्ट करना और उसके बाद लास्ट में बताना। वीडियो को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले बोलना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पे नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंडियन नेवी एएमआर एसएसआर और AA की बेस्ट तरीके से तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। गाइस, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लेकिन उससे पहले एक और चीज बता दूं कि अगर आप एसएसआर या AA के कैंडिडेट है तो भी आप इस प्रैक्टिस सेट को लगा सकते हैं। ये आप लोगों के लिए भी है, तो अगर आप हैं तो आप इस प्रैक्टिस सेट को लगा सकते हैं। जनरल अवेयरनेस का सेक्शन ऐसा ही होता है एसएसआर और AA में भी, ठीक है। और अगर आप और भी पार्ट्स को देखना चाहते हैं और भी प्रैक्टिस सेट्स को देखना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, जो कि प्लेलिस्ट है इन सब की, उसका वहां से जाकर के देख सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन, किस नदी पर नर नारायण सेतु का निर्माण किया गया है? ऑन विच रिवर वाज द नर नारायण ब्रिज कंस्ट्रक्टेड? गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी और गोदावरी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा नदी पर नर नारायण सेतु का निर्माण किया गया है। ऑन ब्रह्मपुत्रा रिवर वाज द नर नारायण ब्रिज कंस्ट्रक्टेड। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? हु वाज द फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया? लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मिंटो और लॉर्ड कर्जन। राइट आंसर इसके लिए हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो था ये भारत का प्रथम वायसराय था। लॉर्ड कैनिंग वाज द फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया। गाइज, क्वेश्चंस को हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ रहा हूं बिकॉज काफी सारे लोगों ने कल कमेंट किया था कि प्लीज आप क्वेश्चंस को दोनों लैंग्वेज में रीड करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल, राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? हु वाज द कोर्ट पोएट ऑफ किंग हर्षवर्धन? तुलसीदास, बाणभट्ट, सूरदास और रसखान। राइट आंसर इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बाणभट्ट। बाणभट्ट वाज द कोर्ट पोएट ऑफ किंग हर्षवर्धन। राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट थे। फोर्थ क्वेश्चन है, भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? विच इज एन इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ इंडियन डेजर्ट? लूनी, व्यास, कृष्णा और नर्मदा। राइट आंसर इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लूनी। लूनी नदी जो है ये भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है। लूनी इज एन इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ इंडियन डेजर्ट। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ नंबर, निम्नलिखित में से किस लेखक ने अकबर के दीन ए इलाही को उनकी मूर्खता का न कि बुद्धिमता का स्मारक कहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स called दीन इलाही ऑफ अकबर एज ए मोन्यूमेंट टू हिज फुलिशनेस एंड नॉट टू इंटेलिजेंस? ऑप्शन है हमारे सामने, बदायूनी, विसेंट स्मिथ, बर्नी और W हेग। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विसेंट स्मिथ। विसेंट स्मिथ ने, ये एक लेखक था जिसने कि अकबर के दीन इलाही, आपको अगर पता हो तो दीन इलाही जो है ये एक धर्म है जो कि अकबर ने स्थापित किया था। तो इसे उन्होंने क्या बोला था कि ये उनकी मूर्खता का स्मारक है, ना कि बुद्धिमत्ता का, ठीक है। दिस इज हिज फुलिशनेस, नॉट हिज इंटेलिजेंस। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर, राम प्रसाद बिस्मिल का नाम किससे संबंध है? टू होम इज द नेम ऑफ राम प्रसाद बिस्मिल एसोसिएटेड? कानपुर षड्यंत्र केस, अलीपुर षड्यंत्र केस, काकोरी षड्यंत्र केस और मेरठ षड्यंत्र केस। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन सी, यानी कि काकोरी षड्यंत्र केस से राम प्रसाद बिस्मिल का नाम संबंधित है। द नेम ऑफ राम प्रसाद बिस्मिल इज एसोसिएटेड विद काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस। ओके गाइस,
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। 7th नंबर, रोवर्स कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? रोवर्स कप इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? फुटबॉल, हॉकी, गोल्फ और बास्केटबॉल। राइट आंसर इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि फुटबॉल। रोवर्स कप जो है ये फुटबॉल से संबंधित है। रोवर्स कप इज रिलेटेड टू फुटबॉल। 8th नंबर है, सोटेविले एथलेटिक्स में निम्नलिखित में से किसने स्वर्ण पदक जीता है? हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज वन अ गोल्ड मेडल इन सोटेविले एथलेटिक्स? राजेश बिंद, दविंदर सिंह कोंग, नीरज चोपड़ा और काशीनाथ नायक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ने सोटेविले एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीता है। नीरज चोपड़ा हैज वन अ गोल्ड मेडल इन सोटेविले एथलेटिक्स। ओके। 9th नंबर, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि राजस्थान। राजस्थान जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया। नेक्स्ट है 10th नंबर, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ किसने बनवाया था? हु बिल्ट द टावर ऑफ विक्ट्री इन चित्तौड़गढ़? महाराणा प्रताप, राणा कुंभा, राणा सांगा और कुंवर दुर्जन सिंह। राइट आंसर इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि राणा कुंभा। राणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ बनवाया था। राणा कुंभा बिल्ट द टावर ऑफ विक्ट्री इन चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट है 11th नंबर, एक्सरसाइज पिच ब्लैक निम्नलिखित देश के वायुसेना द्वारा आयोजित एक द्विवार्षिक युद्ध अभ्यास है। एक्सरसाइज पिच ब्लैक इज अ बाइनियल वार एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय द एयरफोर्स ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन सी यानी कि ऑस्ट्रेलिया। एक्सरसाइज पीस ब्लैक जो है ये एक वायुसेना द्वारा आयोजित द्विवार्षिक युद्ध अभ्यास है जो कि ऑस्ट्रेलिया की वायुसेना करती है। एक्सरसाइज पीस ब्लैक इज बाइनियल वॉर एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय द एयरफोर्स ऑफ द ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है, बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? हु वाज द फाउंडर ऑफ बहमनी किंगडम? ऑप्शन है अलाउद्दीन बहमन शाह उर्फ जफर खान, फिरोज शाह, नजीर शाह और अमीर शाह। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा यानी अलाउद्दीन बहमन शाह जो है यही बहमनी राज्य का संस्थापक था जिसे हम जफर खान के नाम से भी जानते हैं। यानी कि द फाउंडर ऑफ बहमनी किंगडम वाज अलाउद्दीन बहमन शाह और जफर खान। नेक्स्ट है गाइस, सांभर लवण झील कहाँ स्थित है? वेयर इज द सांभर सॉल्ट लेक सिचुएटेड? हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। राइट आंसर इसके लिए हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि राजस्थान। सांभर लवण झील जो है ये राजस्थान में स्थित है। द सांभर सॉल्ट लेक सिचुएटेड इन राजस्थान। नेक्स्ट है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? हु गेव द स्लोगन रिटर्न टू दी वेदास? गुरु नानक देव जी, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद और राजा राम मोहन राय। राइट आंसर इसके लिए हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दयानंद सरस्वती ने ये नारा दिया था कि वेदों की ओर लौटो। दयानंद सरस्वती गेव द स्लोगन रिटर्न टू दी वेदास। नेक्स्ट है हमारा 15 नंबर, भारत के किस राज्य के पास सबसे लंबा समुद्रीय तट है? विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द लॉन्गेस्ट सी कोस्ट? केरला, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। राइट आंसर इसके लिए हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गुजरात। गुजरात में जो हमारा गुजरात राज्य है इसके पास सबसे लंबा समुद्रीय तट है। गुजरात हैज द लॉन्गेस्ट सी कोस्ट। नेक्स्ट है हमारा 16 नंबर, शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया जलप्रपात है? शिवा समुद्रम इज अ वाटरफॉल क्रिएटेड बाय विच रिवर? गंगा, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। राइट आंसर इसके लिए हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी यानी कि कावेरी। शिव समुद्रम जो है ये कावेरी नदी द्वारा बनाया गया जलप्रपात है। शिव समुद्रम इज अ वाटरफॉल क्रिएटेड बाय कावेरी रिवर। ओके। नेक्स्ट है हमारा 17 नंबर, अखाड़ा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ महावीर सिंह फोगाट के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ अखाड़ा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ महावीर सिंह फोगाट? रवि थापा, सौरभ दुग्गल, सलमान रुश्दी एंड टाना फ्रेंच।
राइट आंसर इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सौरभ दुग्गल। सौरभ दुग्गल अखाड़ा दी ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ महावीर सिंह फोगाट के लेखक हैं। सौरभ दुग्गल इज द ऑथर ऑफ अखाड़ा दी ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ महावीर सिंह फोगाट। महावीर सिंह फोगाट कौन है? ये बबीता फोगाट और गीता फोगाट जो भारत की पहलवान है, महिला पहलवान, इन दोनों के इनके पिता हैं और इन्होंने ही इनके सफलता में जो है इनका बहुत बड़ा योगदान है। इन्हीं की वजह से वो लोग पहलवान बन पाई। तो इस पे मूवी भी आ चुकी है दंगल, जिसमें कि महावीर सिंह फोगाट का जो किरदार है वो निभाया था आमिर खान ने। नेक्स्ट है 18 नंबर, बीओडी का संक्षिप्त रूप क्या है? बीओडी व्हाट इज द इनकम्प्रेसिबल फॉर्म ऑफ बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डेफिसिट, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिफेंस, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन। राइट आंसर इसके लिए हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है ये बीओडी का असंक्षिप्त रूप है। बीओडी इज इनकम्प्रेसिबल फॉर्म इज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। नेक्स्ट है हमारा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। नारा किसने दिया था? हु गेव द स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल कीप इट? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए गाइस हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने ये नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक गेव द स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल कीप इट। नेक्स्ट है हमारा पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में असाधारण कार्य करने के लिए दिया जाता है? पुलित्जर प्राइज इज गिवन फॉर एक्सेप्शनल वर्क इन विच फील्ड? पर्यावरण अध्ययन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साहित्य एवं पत्रकारिता और अंतर्राष्ट्रीय समझ। राइट आंसर इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि साहित्य एवं पत्रकारिता के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है इसी क्षेत्र में असाधारण कार्य के लिए। पुलित्जर प्राइज इज गिवन फॉर एक्सेप्शनल वर्क इन लिटरेचर एंड जर्नलिज्म। इसके लिए दिया जाता है, एक वीडियो में बना दूंगा जिसमें कि सभी अवार्ड्स को रख करके और बता दूंगा कि ये अवार्ड इस चीज़ के लिए दिया जाता है अभी आने वाले टाइम में। नेक्स्ट है हमारा 21 नंबर, भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन इंडिया? आणविक, मॉलिक्यूलर, तापीय, जल विद्युत और सौर्य। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन बी यानी कि तापीय। भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत तापीय ऊर्जा का है। थर्मल इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन इंडिया। नेक्स्ट है 22 नंबर, प्राचीन भारत में औधे कौन थे? हु वेयर द औधेस इन एंशिएंट इंडिया? बौद्ध मत का एक पंथ, जैन मत का एक पंथ, एक गणतांत्रिक जनजाति और चोलों के सामंत। राइट आंसर इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि एक गणतांत्रिक जनजाति जो है ये थी प्राचीन भारत में औधे। औधेस इन एंशिएंट इंडिया वेयर ए रिपब्लिकन ट्राइब, ये एक ट्राइब थे, रिपब्लिकन ट्राइब थे। नेक्स्ट है हमारा 23 नंबर, रुक्मिणी देवी अरुदेल नृत्य के किस रूप में एक प्रतिष्ठित नृतक और कोरियोग्राफर थी? रुक्मिणी देवी अरुदेल वाज एन इमिनेंट डांसर एंड कोरियोग्राफर इन विच फॉर्म ऑफ डांस? ओपेरा, लावणी, भारतनाट्यम और डांडिया। राइट आंसर इसके लिए हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि भारतनाट्यम। भारतनाट्यम में रुक्मिणी देवी अरुदेल एक प्रतिष्ठित नृतक और कोरियोग्राफर थी। रुक्मिणी देवी अरुदेल वाज एन इमिनेंट डांसर एंड कोरियोग्राफर इन दी भारतनाट्यम फॉर्म ऑफ डांस। नेक्स्ट है हमारा 24, इकेबाना एक जापानी कला है, निम्न में से वह किससे संबंधित है? इकेबाना इज अ जापानीज आर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू? कागज को मोड़ने, फूलों को सजाने, पेड़ों की कटाई और रेत पर चित्रकारी। राइट आंसर इसके लिए हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि फूलों को सजाने। इकेबाना एक जापानी कला है जो कि फूलों के सजाने से संबंधित है। इकेबाना इज अ जापानीज आर्ट विच इज रिलेटेड टू डेकोरेट फ्लावर्स। नेक्स्ट है हमारा 25 नंबर, पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी है? पोर्ट ब्लेयर इज द कैपिटल ऑफ विच वन? अंडमान और निकोबार द्वीप
आंध्र प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर इज द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ठीक है, तो ये 25 क्वेश्चंस का एक प्रैक्टिस सेट था हमारा जनरल अवेयरनेस का, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में था। आई होप आपने अच्छा स्कोर किया होगा। आपका जो भी स्कोर हो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। ये भी कमेंट कीजिएगा कि आप कहां से हो। इस वीडियो में अब इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इंस्टा आईडी और टेलीग्राम आईडी आपकी स्क्रीन पर है, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाकर के चेक जरूर करना। थैंक यू सो मच गाइस।